दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों वस्तुनिष्ठ जीएस संचय कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का रोम क्या होता है? ऑप्शन देखिए, एएलयू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर सीपीयू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर का रोम जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी होता है, आप जान लीजिए, और इसे कंप्यूटर की अस्थाई या परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। रोम कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला एक स्टोरेज माध्यम है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी ये रोम का पूर्ण रूप है और इसे कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? देखिए, मिडिलवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर या फ्रीवेयर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, रोम के विभिन्न रूपों को फर्मवेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों इसे एक सॉफ्टवेयर न कहकर फर्मवेयर कहते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि कंप्यूटर को चालू करते समय ये कंप्यूटर के विभिन्न घटकों की जांच करके ये सुनिश्चित करता है कि इसके सभी अंग ढंग से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, विषम का चयन करिए, यानी जो चारों में से अलग है। फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी और हार्ड डिस्क, इसमें से आपको विषम का चयन करना है। तो सही उत्तर है रोम जो है ये अलग है, क्योंकि रोम या रीड ओनली मेमोरी प्राथमिक स्मृति है, जबकि फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये सभी द्वितीयक स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पर देखिए, प्रोम, यस रैम, ई रोम या EPROM। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो एस रैम। दोस्तों एस रैम जो है वो रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। प्रोम, ई रोम और ईपी रोम ये सभी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं। और आप देख सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप ROM यानी रोम होता है। एम रोम मतलब होता है मार्क्स्ड रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई प्रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तथा फ्लैश मेमोरी। जबकि एस रैम रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है। तो आपको बताना है किस रूप में प्राइमरी स्टोरेज यूनिट किस रूप में संकेतित होती है। तो उत्तर है दोनों इंटरनल स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी के रूप में। आप जान लीजिए कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी स्मृति यानी प्राथमिक स्मृति होती है, जिसे इंटरनल स्टोरेज स्मृति कहते हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई प्रोम का पूरा रूप क्या है? तो आपको बताना है। तो उत्तर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये एक अस्थायी स्मृति का प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनंत प्रकृति की मेमोरी से युक्त एक कंप्यूटेशन की समस्याओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एक सैद्धांतिक कंप्यूटर को कहते हैं। टेप कैलकुलेटर, बेबेज मशीन, ट्यूरिंग मशीन या सैद्धांतिक मशीन। तो सही उत्तर है ट्यूरिंग मशीन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ट्यूरिंग मशीन एक गणितीय मॉडल है जिसमें एक अनंत लंबाई वाली टेप होती है। अनंत प्रकृति की स्मृति से युक्त और गणनाओं की समस्याओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एक सैद्धांतिक कंप्यूटर को ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ई प्रोम के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी।
तो सही उत्तर है ईप्रोम के बारे में रैंडम एक्सेस मेमोरी सत्य नहीं है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है, एक अस्थाई स्मृति है, जबकि रोम जो है वो अस्थाई स्मृति होती है। ईप्रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक प्रकार की स्मृति चिप होती है जो बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपने आंकड़ों को संचित रखती है, क्योंकि ये अस्थाई मेमोरी है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी है। अतः विकल्प ए ईप्रोम के बारे में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो याद रखिएगा, रोम जो है ये गैर परिवर्तनशील मेमोरी है, इसलिए ये अस्थाई मेमोरी कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिस्क बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी है? CD रोम, CDR, DVD रोम या CDRW? तो सही उत्तर है DVD रोम। दोस्तों CD जो है कम्पैक्ट डिस्क की साइज लगभग 700 मेगाबाइट या MB होती है, जबकि DVD की साइज 4.7 GB होती है। DVD की स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण ये बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अस्थाई मेमोरी कौन सी है? तो देखिए, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम या सभी? तो सही उत्तर है रोम, जिसमें है वो ROM। तो देखिए, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम इन सभी में रीड ओनली मेमोरी है, ये अस्थाई मेमोरी ये सभी चारों हैं। अगला प्रश्न है, ईप्रोम में से आंकड़ा को किसके द्वारा मिटाया जाता है? तरंगदैर्घ्य, पराबैंगनी प्रकाश, प्रकाश पुंज या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। याद रखिएगा दोस्तों, ई प्रोम के आंकड़ों को पराबैंगनी प्रकाश द्वारा मिटाया या इरेज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो कौन सी मेमोरी है? ये है ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक यूजर परिवर्तनीय है और इसे सामान्य से अधिक विद्युत वोल्टेज लगाकर बार बार मिटाया और पुनः रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें दो कथन आपके दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होते हैं, गलत है। समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। DRAM एक प्रकार की मेमोरी है, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और DRAM को सामान्य तौर पर डेटा या प्रोग्राम कोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? SRAM, DRAM, ब्लू रे डिस्क या DVD? तो सही उत्तर है कैश मेमोरी के लिए SRAM का प्रयोग किया जाता है। आप जान लीजिए, कंप्यूटर में कैश एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर घटक है जो आंकड़ों को संग्रहित करता है। कैश मेमोरी मुख्य रूप से SRAM का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? कोई निश्चितता नहीं है। DRAM, SRAM, DRAM बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो सही उत्तर है DRAM बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है, ऑप्शन सी SRAM। दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, SRAM। याद रखिएगा दोस्तों, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रक्रिया SRAM को अधिक तेज और विश्वसनीय बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। SRAM नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। SRAM को आवर्ती रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है और DRAM SRAM से तेज होती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही कथन है SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं, क्योंकि दोनों ही RAM के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो सही उत्तर हो जाएगा
कैश मेमोरी। दोस्तों कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। यह सीपीयू यानी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और मुख्य स्मृति इकाई के बीच का भाग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क लगातार बैकअप लेने के लिए सबसे अच्छी है। यहाँ पर देखिए CDR, CDRW, CD-ROM या DVD-ROM। तो सही उत्तर है CDRW। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, BD घरेलू यूजर्स के लिए लोकप्रिय स्टोरेज डिवाइस है। ये आमतौर पर सिस्टम बैकअप और पुनर्स्थापित करने के लिए सस्ती और पोर्टेबल होती हैं। लेकिन CDRW ऐसा माध्यम होता है जहां डेटा को पढ़ा लिखा जा सकता है, इसलिए ये डिस्क डेटा बैकअप के लिए सबसे अच्छी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए रोम, रैम, टेम्परेरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो सही उत्तर है आपका मेमोरी और सीपीयू के बीच जो है वो कैश मेमोरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करती है जिससे कि प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है रैम के बारे में। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, या तो स्टैटिक या डायनेमिक मेमोरी है, या उपर्युक्त सभी विशेषताएं मौजूद हैं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी विशेषताएं इसमें मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का पूर्ण रूप जो है रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जिस पर सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डेटा और निर्देश संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है डी रैम का लाभ क्या है। तो उत्तर है डी रैम एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, यही इसका महत्वपूर्ण लाभ है। दोस्तों रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्टैटिक रैम और द्वितीय डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम की अपेक्षा अधिक आंकड़े संग्रहित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपका। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। तो यहाँ पर है EEPROM, रोम, डायनेमिक रैम या स्टैटिक रैम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा डायनेमिक रैम। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम रैम स्मृति और द्वितीय रोम स्मृति। दोस्तों रैम स्मृति को पुनः दो वर्गों में बांटा जाता है, प्रथम डायनेमिक रैम और द्वितीय स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को अपने डेटा को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, जबकि स्टैटिक रैम को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। रैम स्मृति परिवर्तनशील होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला है CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं। तो सही है। कथन एक आपका सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है, और क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। CDR और CDRW दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क हैं जिसे पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। अगला प्रश्न है, CPU को तेज गति से आंकड़ा को उपलब्ध कराता है। देखिए CPU को तेज गति से आंकड़े उपलब्ध कराता है कौन? कैश मेमोरी, प्रोम, EEPROM या EEPROM। तो उत्तर है दोस्तों CPU को तीव्र गति से आंकड़ा कैश मेमोरी के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गतिकीय रैम या डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो सही उत्तर है गतिकीय रैम प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। रैम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी, वोलाटाइल या टेम्परेरी मेमोरी है। रैम के दो प्रचलित रूप हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो ये स्टोर की जानी चाहिए कहाँ पर? तो सही उत्तर है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि रैम में स्टोर की गई सूचना यूजर की आवश्यकता पर तत्काल उपलब्ध हो सकती है, इसलिए यदि प्रयोक्ता या यूजर को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो ये रैम में स्टोर की जानी चाहिए। सीपीयू जो है सेकेंडरी स्टोरेज या टेप इस संदर्भ में उचित विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से पेन ड्राइव के रूप में जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव को यूएसबी या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव में आंकड़ों के भंडारण और उसे पढ़ने के लिए फ्लैश स्मृति और एकीकृत यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किसकी दृष्टि से भिन्न होते हैं? तो सही उत्तर है जिस तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है। दोस्तों देखिए, रैम में संचित किया हुआ डेटा अस्थायी होता है, जबकि द्वितीयक स्टोरेज डिवाइसों में संचित होने वाला आंकड़ा अस्थायी होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर का रैम है? सीपीयू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एएलयू या कंप्यूटर हार्डवेयर? तो सही उत्तर है कंप्यूटर हार्डवेयर। दोस्तों रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू के स्लॉट में लगाया जाता है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल या टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए, वोलाटाइल स्मृति में आंकड़ों को बचाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। पावर सप्लाई बाधित होने पर इस संग्रहित डाटा या आंकड़ा समाप्त हो जाता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी एक वोलाटाइल स्मृति है, इसे अस्थायी स्मृति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? आपको बताना है। देखिए, टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट और मेगाहर्ट्ज। तो सही उत्तर है गीगाबाइट। रैम का दूसरा सबसे बड़ा मापक गीगाबाइट होता है। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो क्योंकि ये अस्थिर यानी अस्थायी होता है, इसलिए इसे कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम या ब्लू रे डिस्क? तो सही उत्तर है रैम जो है कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। इसमें रैम, रोम और कैश सभी शामिल हैं। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस किया जा रहा होता है। यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और ब्लू रे डिस्क ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है सेकेंडरी स्टोरेज। तो उत्तर है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो डेटा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सीपीयू द्वारा सेकेंडरी स्टोरेज को सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनल के माध्यम से एक्सेस की जाती है। इसे लगातार बिजली की आवश्यकता नहीं होती और डिवाइस को बिजली न मिलने पर इसका डेटा बना रहता है। तो द्वितीयक भंडारण एक्सटर्नल मेमोरी होती है और आप जान लीजिए इसके लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीडी रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा सीडी रोम जो है वो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सीडी रोम को कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है और इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है, जिसमें संग्रहित आंकड़े को मिटाया नहीं जा सकता। साथ ही इस प्रकार की डिस्क में कोई नया डेटा संग्रहित भी नहीं किया जा सकता, इसलिए स्पष्ट है कि ये केवल इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डी रैम या एच डी रैम को?
तो सही उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों को। यहाँ पर आप देख लीजिए SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको निरंतर रिफ्रेश या रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SDRAM यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कुछ ही कैपेसिटर और कुछ ट्रांजिस्टर के प्रयोग से बने होते हैं। बिट मान 1 चार्ज को और 0 डिस्चार्ज को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला है कि SDRAM को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है और ये सामान्यतः DRAM से अधिक तेज होती है, तो सही है। और दूसरा है SDRAM DRAM से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए, 1 सही 2 गलत है आपका। क्यों? तो SDRAM का पूर्ण रूप सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये सामान्य DRAM से अधिक तेज होती है, लेकिन DRAM को लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहिया के चारों ओर लिपटे हुए प्लास्टिक के चुंबकीय रूप से पतला लेपित टुकड़ा है, जो अनुक्रमिक पहुंच या सीक्वेंशियल एक्सेस और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, SSD, हार्ड डिस्क या DRAM। तो सही उत्तर है मैग्नेटिक टेप। आप जान लीजिए दोस्तों, मैग्नेटिक टेप चुंबकीय रूप से पतला प्लास्टिक का एक लेपित टुकड़ा है, जो डेटा को संग्रहित करने में सक्षम पहियों के चारों ओर लपेटा जाता है। ये अन्य भंडारण माध्यमों की तुलना में कम खर्चीला है, लेकिन बहुत धीमा है, क्योंकि ये अनुक्रमिक पहुंच या सीक्वेंशियल एक्सेस का प्रयोग करता है और अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, और ये डेटा को पढ़ने के लिए कम पावर वाली लेजर बीम का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पेन ड्राइव क्या है? तो उत्तर है पेन ड्राइव दोस्तों एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण यूनिट होती है, और इसकी स्मृति जो है अधिक होती है। अगला प्रश्न है, VDA का विस्तारित रूप क्या है? तो बताइए। VDA वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। VDA का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ये क्लाउड पर चलने वाला एक व्यापक और ऐप वर्चुअलाइजेशन सेवा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर वीडियो को भी कहा जाता है। वीडियो का मतलब क्या है? तो उत्तर है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट का संक्षिप्त रूप है, और कंप्यूटर का मॉनिटर या प्रदर्शन इकाई आमतौर पर पतली फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी TFT LCD से बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, DVD, स्कैनर, CD और फ्लॉपी डिस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा C यानी स्कैनर। हार्ड डिस्क, DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज युक्तियां हैं, जबकि स्कैनर एक निर्दिष्ट युक्ति होता है, जिससे जो है पेपर पर छपी चीज़ों को स्कैन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? 2 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पहला कथन कि CDR एक पुनर्लेखन डिस्क है, जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नया डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देती है, गलत है। और CDRW में RW अक्षरों का अर्थ रीड एंड राइट है, तो ये भी आपका गलत है। तो न तो 1 और न 2 दोनों ही आपके सही नहीं हैं। CDRW का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और ये एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में सूचनाओं को बार बार पढ़ा और लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक CDRW डिस्क कैसी होती है या क्या विशेषता होती है? तो उत्तर है एक CDRW डिस्क को मिटाकर फिर से उस पर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो सही उत्तर है कंप्यूटर में डिस्क जो है डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर इसे रन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी शब्दावली डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ताकि सभी डेटा संलग्न हो जाएं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिफ्रैगमेंटेशन।
आप जान लीजिए, डीफ्रैगमेंटेशन या डीफ्रैगमेंटेट या डीफ्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डेटा को हार्ड ड्राइव पर संग्रहित किया जाता है ताकि संबंधित डेटा को निरंतर आर्डर या पंक्तिबद्ध एक साथ वापस रखा जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो सही उत्तर है स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों, फ्लॉपी ड्राइव एक प्रकार की संचित युक्ति है। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। नई स्टोरेज डिवाइसों जैसे सीडी, पेन ड्राइव आदि के आने से इसका प्रचलन कम हो गया है और अधिकांश आधुनिक मदरबोर्ड अब इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में से कौन सा अनुक्रमिक या सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है? तो सही उत्तर है मैग्नेटिक टेप। अगला प्रश्न है, निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण है? तो देखिए, ई प्रोम, ई प्रोम, प्रोम या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ई प्रोम। पेन ड्राइव ई प्रोम का उदाहरण है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या? ऑप्शन है रैम, बाइट स्पेस, रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमने कंप्यूटर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर ज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि यदि ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।